जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी 2025 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए हिंदी के 50 सवालों को देखेंगे और जीके जीएस के 50 सवालों को देखेंगे। मैं यहां पर साथियों आपको जो हिंदी करवाने वाला हूं, कम से कम इसमें आपका जो स्कोर रहना चाहिए वो लगभग 30 से 31 प्रश्नों का होना चाहिए। यानी कि 50 सवालों में से 30 से 31 सवाल अगर आप बिल्कुल सही कर देते हैं तो ये माना जाएगा कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। आपकी तैयारी ठीक ठाक है, कंटिन्यू रखने की बस जरूरत है। तो इन हिंदी के 50 में से 30 से 31 सवालों को करने की पूरी कोशिश करिएगा, पूरी जान लगा दीजिएगा इसमें अपनी। चलिए, तो पहला सवाल है, बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्टिंग करी है करके। संज्ञा किसे कहा जाता है? क्रिया को नहीं, विशेषण को नहीं। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को कहा जाता है। जिनका आंसर सी है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है करके। क्रिया किसे कहा जाता है साथियों बताइए? क्रिया के विशेषण को, क्रियापद को या कार्य या अवस्था को दर्शाने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल सही आंसर अगर आपका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है करके। सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो ये एक गुण है। कोई भी चीज अगर मान लीजिए सुंदर है ना, तो ये उसका गुण बताया जा रहा है, यानी कि ये गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी के अंतर्गत आएगी। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो में शब्द है ना, ये कैसा सर्वनाम है बताइए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए कह रहे कि और, लेकिन, किंतु, परंतु, ये किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये साथियों अगर बात करते हैं, ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। कैसे शब्द हैं? ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। आंसर आपका सी होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि विद्यार्थी पढ़ाई करता है, इसमें क्रिया क्या है? तो देखिए विद्यार्थी पढ़ाई करता है, इसमें क्रिया क्या हो जाएगी? करता है, ये क्या होगी? यही तो क्रिया होगी। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी ही होगा। उसके बाद देखिए तेज दौड़ना, इसमें तेज शब्द क्या है? तो इसमें तेज शब्द क्या है? देखिए दौड़ने की विशेषता बता रहा है ये तेज शब्द, तो ये क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा और विशेषण आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि ये कौन सा सर्वनाम है बताइए? यह शब्द जो है ना साथियों, देखिए ये कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम तो है नहीं, ये संबंधवाचक भी नहीं है, ये पुरुषवाचक भी नहीं, ये निश्चयवाचक है। अगर जैसे कि मान लीजिए मैं कह दूं कि यह पेन मेरा है, यहां पर जो यह शब्द है ये कैसा सर्वनाम है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर मैं कहता कोई पेन मेरा है ना, या कुछ पेन मेरा है, तो वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। उसके बाद देखिए कह रहे कि अध्यक्ष ने भाषण दिया, इस वाक्य में अध्यक्ष कौन सी संज्ञा है? तो अध्यक्ष कैसी संज्ञा है? मैं कहूंगा ये एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अध्यक्ष बहुत सारे होते हैं। अध्यक्ष हो गया, या नदी शब्द हो गया, या आदमी शब्द हो गया, है ना, या देश शब्द हो गया, ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहने के, जो शब्द क्या साथियों, वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों विशेषण कहा जाता है। आंसर अगर आपका बी है तो बिल्कुल सही है करके। वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको विशेषण या उसको क्रिया विशेषण या सर्वनाम या संज्ञा, मैं कहूंगा उसको क्रिया विशेषण कहा जाता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। यानी कि यदि किस प्रकार का अव्यय है? देखिए यदि कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है ना, यदि समुच्चय बोधक अव्यय है, मैं कहूंगा कहा नहीं जाता कि यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो यदि में कहीं ना कहीं साथियों शर्त झलक रही है, यानी कि आपका शर्त बोधक अव्यय हो जाएगा। उसके बाद देखिए पेड़ किस प्रकार की संज्ञा है? तो मैं कह सकता हूं पेड़ की, अगर, क्योंकि पेड़ तो बहुत सारे होते हैं, क्या पता किस पेड़ की बात चल रही है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा हो जाए। लेकिन हाँ, किसी पेड़ का नाम आ जाए, जैसे कि बरगद, ऐसे पूछे तो कौन सी संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक बताना है। जैसे कि नीम का पेड़ है तो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये डिफरेंस भी आपको मालूम होना चाहिए व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक में। कह रहे सूरज चमक रहा है, इसमें क्रिया आपसे पूछी जा रही है, तो चमकना क्या है? चमक रहा है, ये क्रिया ही तो है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारत किस प्रकार की संज्ञा है? तो भारत की, देखिए देश शब्द आ जाए तो वो आपका जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन किसी देश का नाम आ जाए तो वो आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि पढ़ता किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ता शब्द की अगर बात करें तो ये एक साथियों सकर्मक क्रिया है। क्या है? ये एक सकर्मक क्रिया है, बात आपको याद रखना है। कह रहे कि तुम कौन सा सर्वनाम है? तुम शब्द जो है ना, ये आपकी अगर बात करते, ये भी आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला देखिए करके कितना कौन सा सर्वनाम है? कितना शब्द जो है ना साथियों, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो कितना शब्द के द्वारा कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है ना, इसलिए ये आपका कैसा सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैसा राजा वैसी प्रजा, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है साथियों? आप लोग मुझे बता दीजिए। तो यहां पर अगर बात करें जैसा और वैसा, ये क्या है? ये समुच्चय बोधक अव्यय ही तो है, इसलिए आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए करके के लिए
किस प्रकार का अव्यय है? तो के लिए की अगर बात करें ये आपका संबंध बोधक अव्यय है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए करके उसने खाना खाया, इसमें क्रिया क्या है मुझे बताइए। तो इसमें क्या देखिए खाया जो है ना ये क्या हो जाएगी, क्रिया ही तो हो जाएगी। तो क्रिया ये कहां पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है। उसके बाद देखिए करके सच्चाई में किस प्रकार की संज्ञा है। तो सच्चाई की अगर बात करें, देखिए सच्चाई में आपकी भाव एक नजर आ रहा है, सच्चाई है ना, तो इसमें आपका ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। साथियों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई मूल विधि एवं संविधान की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक में आपको वो हर एक टॉपिक मिल जाएगा जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, और वो हर एक टॉपिक मिल जाएगा साथियों जो ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन किया गया है। साथियों आप चक्षु की यूपीएसआई एग्जाम 2025 के लिए कंप्लीट स्टडी गाइड, प्रैक्टिस सेट बुक और सॉल्व पेपर की बुक भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो साथियों इन सारी बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं, या उसके अलावा साथियों आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी इन बुक्स को ले सकते हैं। उसके बाद देखिए लाल फूल खिला है, इसमें विशेषण आपको बताना है। तो देखिए यहां पर अगर बात करें, अब विशेषण क्या है साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो फूल की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, ये लाल शब्द बता रहा है, यानी कि ये लाल शब्द क्या हो जाएगा, यही तो आपका विशेषण हो जाएगा, और विशेषण आपसे ही पूछा जा रहा था। उसके बाद देखिए मैंने प्रयुक्त सर्वनाम है, यानी कि मैंने कैसा सर्वनाम है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपका ये साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल क्या है कि राम घर गया, इसमें आपको बताना है कि ये वर्तमान काल का उदाहरण है, या साथियों यहाँ पर अगर बात करें ये भूतकाल का उदाहरण, भविष्य काल या अपूर्ण काल का उदाहरण है। मैं कहूंगा राम घर गया यानी कि राम घर चला गया, तो ये तो आपका भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा, इसलिए आपका जवाब साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि यदि तो किस प्रकार के शब्द हैं आपसे पूछा जाए। इसके यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तो अभी मैंने आपको बताया था इसमें एक शर्त लग रही है ना, कि भैया अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास होगे, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे, तो ये शर्त बोधक शब्द है। विद्यालय शब्द की संधि क्या होगी, संधि विच्छेद की अगर बात करें तो विद्या धन आलय, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे गृहिणी शब्द में उपसर्ग क्या हो सकता है। तो गृहिणी में शब्द साथों उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, तो ग्रह शब्द जो होगा ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। कह रहे प्रवेश में प्रत्यय क्या हो सकता है। तो प्रवेश में साथियों प्रत्यय की अगर बात करते हैं तो एश जो है ना ये साथियों प्रत्यय के रूप में होगा। अध्यापक पढ़ाते हैं, इसमें अध्यापक कौन से कारक में है, देखिए कौन से कारक में, जैसे कि अध्यापक ने पढ़ाया, तो अध्यापक यानी कि ये कर्ता कारक हो जाएगा एक तरीके से, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कक्षा में छात्र, इसमें कक्षा में कौन सा कारक है ना, में आ जाए या पर आ जाए, और यहां पर आ गया है कक्षा में, तो वहां पर साथों अधिकरण कारक आपका हमेशा होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि वह स्कूल जाता है, वह शब्द का लिंग क्या है। तो वह स्कूल जाता है साथों आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए तो वह स्कूल जाता है, कोई लड़का है तो स्त्रीलिंग तो होगा नहीं, तो पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए लड़की शब्द किस लिंग में है, तो ये तो साथों स्त्रीलिंग है, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अगला देखिए भागो वाक्य का भाव क्या है, क्या ये सवाल पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक होगा नहीं। आज्ञा दी जा रही है या इच्छा जताई जा रही, निवेदन किया जा रहा है, निवेदन भी नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर एक ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही कि भागो, है ना, तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि आप कब आए, इसमें काल कौन सा है। अब यहां पर आप कब आए यानी कि अब आप आ चुके हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है आप कब आए, तो ये एक आपका भूतकाल वाला वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, देखिए वही बात आ गई है ना, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। वैसे इसका आंसर जो है ना वो मिश्र वाक्य भी होता है ना, तो मिश्र वाक्य आपका आंसर हो जाएगा। अगर मिश्र वाक्य नहीं होता तो आप एक दर्जा ये लगा सकते थे, खैर मिश्र वाक्य है तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर मिश्र ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहाँ पर शायद बी लिखा हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए, है ना, कहते नहीं कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यद्यपि वह आया तथापि ऐसे करके होता है। माता पिता में कौन सा समास है, तो माता पिता में कौन सा समास है, दो शब्द आपको दिए जाएं, बीच में योजक चिन्ह होगा, तो हमेशा वहां पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होता है। कहने के राजकुमार किस समास का उदाहरण है, तो राजकुमार की अगर बात करते हैं इसमें सातों आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी होगा। धनराज में कौन सा समास है साथियों बताइए, तो धनराज की अगर हम बात करते हैं इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर आपका बी होगा।
उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि जलपान में कौन सा समास है। तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल है कि जलपान में भैया कौन सा समास है, तो आपको साथियों कर्मधारय समास बता देना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए रसोई घर में की अगर बात करें कि कौन सा समास है, तो रसोई घर में साथियों तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि द्वारपाल का अर्थ क्या होता है। द्वार बनाने वाले को कहते हैं, द्वार पर आने वाले को, द्वार की रक्षा करने वाले को, या द्वार खोलने वाले को। मैं कहूंगा द्वार की रक्षा करने वाले को ही द्वारपाल कहा जाता है। अगला देखिए कह रहे कि राजा के समान ये किस कारक में है, तो मैं कहूंगा राजा के समान। के आ रहा है साथियों, तो कहीं ना कहीं संबंध कारक आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कब किस प्रकार का शब्द है, तो कब किस प्रकार का शब्द है, तो साथियों कब के जरिए एक सवाल पूछा जा रहा है ना, तो ये साथियों आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि नहीं शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, स्वीकृति के लिए तो नहीं किया जाता है, निषेध के लिए, मनादी के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही साथियों जवाब आपका आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए यानी कि तेजी से ये किसका उदाहरण है, तो ये साथियों तेजी से देखिए मान लीजिए तेजी से चलना, तेजी से दौड़ना, तो ये कहीं ना कहीं क्रिया विशेषण का ही तो उदाहरण है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए करके सफेद का विलोम क्या होता है, तो सफेद का विलोम नीला गहरा नहीं साथियों काला होता है। अगला देखिए करके प्रिय का विलोम क्या है बताइए, तो प्रिय की अगर बात करते हैं साथियों, प्रिय का विलोम क्या हो जाएगा, अप्रिय हो जाएगा। प्रिय का विलोम अप्रिय हो जाएगा। और वृक्ष शब्द कैसा है, वृक्ष शब्द क्या क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, तो ये एक साथियों संज्ञा हो जाएगा और ये एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों 50 सवाल आपके हो चुके हैं हिंदी के, और अब 50 सवाल साथियों हम लोग यहाँ पर देखेंगे जी के जीएस के। मैं कहूंगा इसमें से आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 20 से 22 प्रश्नों का होना चाहिए। इतने सवाल आपको हर हालत में सही करना ही करना है, ठीक है ना। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल एग्जाम फतेह पर साथियों नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। एक हमारा चैनल टारगेट सिलेक्शन भी है, वो मेन चैनल है, उस पर भी यूपीएसआई की तैयारी चल रही, उसको भी साथियों जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में साथियों एक जय हिंद का कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो बात करते करेगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, मुख्य रूप से नेतृत्व किसने किया था, तो मैं कहूंगा मंगल पांडे ने किया था, है ना। मंगल पांडे आपका यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, क्या पूछा जा रहा है देखिए जरा। कह रहे हैं कि आपसे कनिष्क का संबंध साथियों किस वंश से था, आपसे पूछा जा रहा है। तो कनिष्क का संबंध तो साथियों कुषाण वंश से था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड ये किस वर्ष हुआ था, तो ये कब हुआ था, अगर आपका जवाब 1919 है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका कथन है, तो ये तो साथियों बाल गंगाधर तिलक का कथन है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन पता साथियों कब हुआ था, 1931 में हुआ था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ था, ये भी एक बार कमेंट में मुझे आप लोग बता दीजिए। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो मैं कहूंगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं, तो क्या तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही, नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में ही है। करके कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो साथियों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद देखिए सुपर का साइक्लोन ओडिशा में किस वर्ष आया था, तो ये ओडिशा में आया था 1999 में आया था। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आए तो गुरु शिखर आपको बता देना है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर ही है। करके भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, तो प्रारंभ में साथियों आपसे पूछी जा रही है प्रारंभ में कितनी थी, आप लोग यहाँ पर मुझे बताइए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों प्रारंभ में जो संख्या थी, प्रारंभ में 7 थी, लेकिन अब कितनी है, अब साथियों 6 है। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर सवाल है साथियों, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। करके संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देखिए संविधान का अनुच्छेद 370 ये किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है बताइए, तो ये तो निर्वाचक मंडल का काम होता है साथियों। निर्वाचक मंडल में लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के सदस्य होते हैं और वही लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उसके बाद देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो पता साथियों कहां से हुई थी, उत्तर प्रदेश से तो नहीं हुई थी, राजस्थान से हुई थी। इसलिए आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान जाएगा।
उसके बाद देखिए डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए की संरचना की खोज साथियों वॉटसन और क्रिक ने की थी। किसने की थी? वॉटसन और क्रिक ने की थी। उसके बाद देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात करते हैं साथियों यकृत यानी कि लीवर जो है ना, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद देखिए नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग होने वाला प्रमुख ईंधन कौन सा होता है? तो मैं कहूंगा साथियों यूरेनियम आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग होने वाला प्रमुख ईंधन साथियों यूरेनियम ही है। कह रहे कि ब्लूटूथ तकनीक किसके लिए प्रयोग होती है? तो ब्लूटूथ तकनीक की अगर बात करें केवल टेलीविजन के लिए, कम दूरी की वायरलेस संचार के लिए। बिल्कुल सही साथियों, ब्लूटूथ तकनीक कम दूरी की वायरलेस संचार के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो साथियों जे थॉमसन ने की थी। किसने? जे थॉमसन ने की थी। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ही भारत का केंद्रीय बैंक है। आंसर आपका बी होगा। कह रही जीएसटी साथियों कब लागू किया गया था? तो जीएसटी की अगर बात करते हैं ये तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करते हैं? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की अगर बात करते हैं साथियों केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है यानी कि सीएसओ करता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि बैंकों के एनपीए से क्या तात्पर्य है? तो बैंकों के एनपीए से आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है साथियों, मुझे यहाँ पर आप लोग बताइए। चलिए तो इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहा जाता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए करके प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये किससे संबंधित है? तो ये साथियों छोटे व्यवसायों को ऋण देने से संबंधित है। राइट आंसर आपका बी होगा। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय मैं कहूंगा न्यूयॉर्क में स्थित है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड तो फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। करके चंद्रयान 3 ये किस वर्ष सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा था? तो पता साथियों ये कब उतरा था? ये तो 2023 में उतरा था, इसलिए आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ किस वर्ष ली थी? तो ये साथियों 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। यहाँ पर अगर बात करें करके नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो इनकी अगर बात करते हैं ये तो साथियों जेवलिन थ्रो से संबंधित है। किससे? जेवलिन थ्रो से संबंधित है। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? यानी कि थॉमस कप की अगर बात करें किस खेल में दिया जाता है? तो ये साथियों बैडमिंटन के खेल में दिया जाता है। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि की अगर बात करें इसके लेखक साथियों रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यानी कि ये नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो मैं कहूंगा ये तो तमिलनाडु में किया जाता है। अगला सवाल देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मैं कहूंगा लाल बहादुर शास्त्री ने ही साथियों जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? यानी कि कितने वर्ष में एक बार लगता है? तो हर 12 वर्ष में साथियों लगता है कुंभ मेला। ये बात आपको याद रखना है। कह रहे कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो रामचरितमानस लिखी तो अवधी भाषा में गई है, लेकिन किसके द्वारा लिखी गई है ये बात आपको कमेंट में मुझे बतानी है। कह रहे कि कठपुतली नृत्य किस राज्य की लोक कला है? बताइए जरा। तो कठपुतली नृत्य कहाँ पर किया जाता है साथियों? ये राजस्थान में किया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में किया जाता है। उसके बाद देखिए भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। आपका जवाब मध्य प्रदेश होना चाहिए। अगला देखिए मोहनजोदड़ो ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो की अगर बात करते हैं साथियों ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। अगला देखिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग साथियों शक संवत है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ रणनीतिक ऊर्जा समझौता किया था? तो मैं कह सकता हूं साथियों अमेरिका के साथ किया था। अमेरिका आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा या 200 किलोमीटर प्रति घंटा? तो आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है साथियों 160 किलोमीटर प्रति घंटा ये वंदे भारत एक्सप्रेस से
ट्रेन की अधिकतम गति है। उसके बाद देखिए इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग कहां पर हुई थी, कहां पर हुई थी साथियों बताइए। चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा के पास या सागर क्षेत्र में, मैं कहूंगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई थी इसरो द्वारा चंद्रयान 3 की एक तरीके से लैंडिंग। उसके बाद देखिए अंतिम सवाल आपके स्क्रीन पर है, 100वें नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ना। और आपसे कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति 2025 लेटेस्ट जून तक आपको यहां पर बताना है। तो इसमें से क्या आपका जवाब हो सकता है सातों, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है कि कमेंट में सातों इसका आंसर क्या हो सकता है, बताना है आपको। तो कुल मिला के ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। उसके अलावा सातों जय हिंद का कमेंट भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और एक हमारा मेन चैनल है सातों जिसका नाम है टारगेट सिलेक्शन, जिस चैनल पर आपकी साथियों प्रॉपर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से तैयारी चल रही है। वहां पर एक एक वीडियो में आपको हिंदी भी पढ़ाई जाती है, जीके भी पढ़ाई जाती है, रीजनिंग भी और साथियों मैथ भी पढ़ाई जाती है। तो उसको सर्च करके, टारगेट सिलेक्शन को सर्च करके एक बार सब्सक्राइब साथियों जरूर कर लीजिए, है ना। येलो कलर का उसको लोगो होगा। उसके अलावा साथियों मैं कहूंगा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक है यूपीएससी वालों के लिए, उसको भी साथियों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।